में एक वृद्ध ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम था सूर्यदत्त। सूर्यदत्त दिन भर खेतों में काम करता, पूजा पाठ करता और जीवन के कर्तव्यों को निभाता। पर एक समस्या थी, उसे नींद नहीं आती थी। रात होते ही उसका मन भटकने लगता, विचार दौड़ने लगते और आंखों में नींद खो जाती। सूर्यदत्त ने जड़ी बूटियों का सहारा लिया, वैद्यों से उपचार करवाए, परंतु कुछ भी कारगर नहीं हुआ। रात दर रात उसकी आंखें जगती रहीं और अंततः वह थककर चूर हो गया। उसका मन उदास रहने लगा, शरीर में जड़ता सी भर गई। एक दिन गांव में समाचार आया, तथागत बुद्ध पास के वन में विहार कर रहे हैं। जनसमूह उनके दर्शन को जाने लगा। सूर्यदत्त ने मन ही मन सोचा, यदि यह व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी है तो वह अवश्य ही मेरी इस बेचैनी का हल जानता होगा। सूर्यदत्त थके कदमों से बुद्ध के पास पहुंचा। वह बुद्ध के सामने झुककर बैठ गया और बोला, हे भगवान, मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ किया है, परंतु अब नींद मेरी आंखों से रूठ गई है। शरीर थकता है पर मन जागता रहता है। कृपया मेरी सहायता कीजिए। बुद्ध ने शांत भाव से उसकी ओर देखा, जैसे वह सूर्यदत्त के शब्द नहीं, उसकी आत्मा को सुन रहे हों। थोड़ी देर बाद बुद्ध बोले, सूर्यदत्त, क्या तुम उस वृक्ष को देखते हो वहां? उन्होंने पास के एक बोधि वृक्ष की ओर इशारा किया। जी प्रभु, वह विशाल वृक्ष वर्षों से वहीं है, उसकी छाया में अक्सर विश्राम करता हूं। सूर्यदत्त ने उत्तर दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वही तो समस्या है, तुम केवल शरीर को विश्राम देते हो, मन को नहीं। तुम्हारा मन उस वृक्ष की छाया में बैठता नहीं, वह तो आकाश में उड़ता रहता है। जब तक मन को विश्राम नहीं दोगे, नींद तुम्हारे पास नहीं आएगी। सूर्यदत्त कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी थीं। बुद्ध ने संकेत किया और वह उनके समीप बैठ गया। उस वन में केवल पत्तों की सरसराहट थी, कुछ पक्षियों की ध्वनि और गहराता हुआ मौन। बुद्ध ने धीमे स्वर में कहना प्रारंभ किया, सुनो सूर्यदत्त, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। जब मैं ज्ञान के मार्ग पर था, मैं भी कभी कभी रात भर जागता था। शरीर थकता था पर विचार मुझे घेर लेते थे। तब एक दिन मुझे एक साधु मिला। वह हंसता था, गाता था और गहरी नींद में सोता था। मैंने उससे पूछा, तुम इतना शांत कैसे हो? उसने उत्तर दिया, मैंने जीवन की नदियों को बहने दिया, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। उसी दिन मैंने समझा, जो जाता है उसे जाने दो, जो आता है उसे स्वागत दो, और जो भीतर मौन है उसी में विश्राम है। सूर्यदत्त, अब तुम मेरी बात सुनो। रात को जब तुम बिस्तर पर लेटो तो खुद से मत लड़ो। विचार आए तो उन्हें आने दो, चिंता आए तो उसे भी आमंत्रण दो, पर तुम उन्हें पकड़ो मत। केवल सांस को देखो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही अपने विचारों को देखो, उन्हें जाने दो। सूर्यदत्त की सांसें अब धीरे धीरे चलने लगी थीं। बुद्ध की वाणी किसी मंत्र की तरह उसके हृदय में उतर रही थी। बुद्ध फिर बोले, अब मैं तुम्हें एक अभ्यास दूंगा। जब रात हो और नींद ना आए तो आंखें बंद करके अपनी सांस पर ध्यान देना। गिनती करो, 1, 2, 3। जितनी गिनती आगे बढ़े उतना ही तुम्हारा मन शांत होगा, और जब गिनती कहीं खो जाए समझ लेना कि नींद आ चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बुद्ध ने अपनी दृष्टि नीचे झुकाते हुए कहा, मन को जबरदस्ती न सुलाओ। यह बच्चा है, उसे गोद में लेकर प्यार से थपकी देकर अपने भीतर के मौन में लोरी गाकर सुलाओ। यही समाधि की पहली सीढ़ी है। धीरे धीरे सूर्यदत्त की आंखें बंद हो गईं। बुद्ध शांत बैठे रहे, जैसे कोई चिरंतन नदी बह रही हो। पास के वृक्ष से कुछ पत्ते गिरे और ध्वनि आई, पर सूर्यदत्त अब गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर वर्षों बाद शांति थी। वह उस वृक्ष की छाया में नहीं, उस मौन की छाया में विश्राम कर रहा था जो बुद्ध ने उसे दिया था। कुछ समय बाद सूर्यदत्त की नींद खुली। वह चौंका नहीं, बस मुस्कुराया। पहली बार उसे नींद उपहार की तरह मिली थी, न किसी प्रयास से, न किसी दवा से, बल्कि उस मौन अभ्यास से जो भीतर की यात्रा थी। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, आपने मुझे नींद नहीं दी, आपने मुझे स्वयं से जोड़ दिया। बुद्ध मुस्कुराए, अब तुम जागे हो। जब कोई जागता है तभी उसे नींद आती है, क्योंकि नींद वही पाता है जो स्वयं को खोना जानता है, और खोने की कला जीवन की सबसे सुंदर साधना है। समापन वाणी। प्रिय श्रोता, आपने अभी जो सुना
वह केवल एक कहानी नहीं, वह एक अनुभव था। बुद्ध ने नींद को भी साधना का रूप दिया। अगली बार जब नींद न आए तो आप स्वयं को यह कहानी याद दिलाइए। सांसों को सुनिए, विचारों को बहने दीजिए और इस क्षण को स्वीकार कीजिए। तभी सच्ची नींद आएगी, वही जो शरीर को नहीं, आत्मा को विश्राम देती है। अब धीरे से अपनी पलकों को बंद कर लीजिए, सांसें धीमी कर लीजिए और उस मौन वृक्ष की छाया में विश्राम कीजिए, जहां बुद्ध प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी नींद के लिए। शुभ रात्रि। प्रिय श्रोता, यदि आपकी आंखों में नींद नहीं उतरती, यदि रातें करवटों में बीत जाती हैं, यदि मन अशांत है और विचारों का शोर थमता नहीं, तो यह कहानी आपके लिए है। यह केवल कहानी नहीं, एक आशीर्वाद है। यह बुद्ध की उस शांति से जन्मी है जो जीवन की हलचल से परे है। इसे सुनते सुनते आप स्वयं को भूल जाएंगे, अपने तनावों को, चिंताओं को और अंत में जागृत अवस्था को भी। यह कथा आपको गहरी नींद की ओर ले जाएगी, उस स्थान पर जहां केवल मौन है, केवल विश्राम है। तो आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और बुद्ध की इस करुणामयी कथा में प्रवेश कर जाइए।